बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सरदारुल अंबिया खातमुन नबिय्यीन रहमतल लिल आलमीन सय्यदना मौलाना मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। पाकिस्तान की सलामती और कौम की इज़्ज़त के लिए काम करने वाले तमाम पाकिस्तानियों को मेरा सलाम। मैं हूं सरदार आफ्ताब विर्क, प्रोग्राम मेरा देश के साथ, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नज़रिया पाकिस्तान। तमाम जिस्म से जख्मों की बास आती है, ये और बात है कि सलवट भी पैरहन में नहीं। फजा में फैल गई मेरे लहू की खुशबू, अभी तो मैंने हवाओं से कुछ कहा भी नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी का शंघाई कॉन्फ्रेंस में शामिल होना। एक सवाल इस पर यह है कि बिलावल भुट्टो को इन हालात में भेजा किसने और क्यों भेजा। आग लगी हुई है, शोले भड़क रहे हैं, तूफान बपा है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक दूसरे की मुखालफत में जा रहे हैं शिद्दत के साथ। तो इन हालात में बिलावल भुट्टो को भेजना हिंदुस्तान में, ये कोई दानाई थी, ये कोई अक्लमंदी थी। और दूसरा सवाल यह है कि बिलावल भुट्टो ने वहां पर जाकर अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए क्या किया। वजीर खारजा हैं, नौजवान हैं, वो तजर्बा नहीं, वो शोहरत नहीं, वो पुख्तगी नहीं, गए क्यों। और दूसरा सवाल यह है कि वहां पर जाकर बिलावल भुट्टो अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए क्या करके आए, क्या लेके आए। इन दोनों का जवाब आज हमने तसब्बुब से हट कर देना है। पहले सवाल का जवाब तो यह है कि बिलावल भुट्टो को वहां पर भेजना इन भड़कते हुए नफरत के शोलों में, इस जलती हुई आग में, और हिंदुस्तान का पै दर पै हिंदुस्तान के मुख्तलिफ लीडरों का बिलावल भुट्टो पर हमले करना, बिलावल भुट्टो पर ऐसे सवाल करना जो सवाल हिंदुस्तान की क़यादत को, उनके वज़ीर ख़ारजा को अपने उम्र और अपने तजर्बे के लिहाज से बिलावल भुट्टो के साथ नहीं करने चाहिए थे। बिलावल भुट्टो ने जितनी भी बात की वहां पर, उसके जवाब में भी नफरत के तीर बरसाए गए, और बिलावल भुट्टो पर जो सवाल किए गए वो भी नफरत के तीर बरसाए गए। अब ये जो है बदतहज़ीबी कह लें, बददियानती कह लें, बद अखलाकी कह लें, और आला सियासी अक़दार और रवायात से हटकर अमल कह लें, ये तो जाता है इंडिया के खाते में, बिलावल भुट्टो के खाते में नहीं जाता, ना पाकिस्तान के खाते में जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि उन्हें भेजा क्यों गया, किसने भेजा। इस बात की हम तहे दिल से तायीद करते हैं कि इन हालात में सारे ममालिक वहाँ पर नहीं गए। इन हालात में बिलावल भुट्टो जरदारी को इंडिया में नहीं भेजना चाहिए था। हम क्यों हिंदुस्तान से नफरत करते हैं, हिंदुस्तान कितना बड़ा जुल्म कर रहा है, कश्मीर की हैसियत को कैसे तब्दील कर रहा है, और किस तरह से हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर पै दर पै हमले कर रखे हैं जब से 2019 में मोदी गवर्नमेंट ने कश्मीर की हैसियत तब्दील की है, तब से लेकर। बल्कि नाम निहाद मुंबई हमलों का इल्ज़ाम लगाकर हम पर जो जिक्र किया गया है, जो नफरत के तीर बरसाए गए हैं, जो खालिस्तान की तहरीक को हमारे पल्ले में डाला जा रहा है। सिखों की अपनी नफरत है, आप जानते हैं, सिख अपना देश चाहते हैं, आप जानते हैं। और सिखों का स्टांस, मैं जब अमेरिका में था तो उस वक्त मैंने वहां पर यूनाइटेड नेशन के सामने सिखों का बहुत बड़ा मुजाहरा देखा और कश्मीरियों का मुजाहरा देखा अक़वाम मुत्तहिदा के सामने, और मैं खुद उन दोनों मुजाहरों में शामिल हुआ था। तो मुझे याद पड़ता है कि उस वक्त भी सिखों ने अपने खालिस्तान के बारे में बात करते हुए यह कहा था कि हिंदुस्तान को मुस्तकिल रुकनियत अक़वाम मुत्तहिदा की मत दी जाए, ये कातिल है, इंसानियत का कातिल है, कश्मीरियों का कातिल है, सिखों का कातिल है। तो ये सारे के सारे गुनाह हिंदुस्तान के पलड़े में जा रहे हैं, और खालिस्तान वाले अपना हक मांग रहे हैं। खालिस जर्नैल से भिंडरा वाले ने जो कुछ कहा, और जिस तरह से फिर उसको शहीद किया गया, और जिस तरह से सिखों को गुरुद्वारा में अंदर दाखिल होकर
मारा गया, जिस तरह सिखों के मुकद्दस टेंपल में जाकर सिखों का खून बहाया गया, वो एक बहुत बड़ी जुल्म की दास्तान है जो तारीख के माथे पे लिखी जा चुकी है। और फिर इंदिरा गांधी का उसके उस जुल्म के बदले में कत्ल किया जाना, उस पर हमला हो जाना, ये अपना एक अलग से सान्या है। लेकिन जुल्म तो भर कैफ जुल्म होता है, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो बिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। ये बात आप याद रखेंगे हमेशा। अब दूसरी बात की तरफ आते हैं कि बिलावल भुट्टो ने वहां जाकर किया क्या, कौम के लिए, मुल्क के लिए। पहला जुमला खराज तहसीन पेश कर रहा हूं भुट्टो खानदान की दरसगाह का। जुल्फकार अली भुट्टो ने जो दरसगाह कायम की, जिस दरसगाह में बेनज़ीर भुट्टो मुल्क व कौम की खिदमत के लिए आई और अपनी जान कुर्बान अपने बाप की तरह करके चली गई, और आज भी उस दुख्तरे मशरक़ की आवाज़ गूंज रही है पाकिस्तान के कोने कोने में। आज भी जुल्फकार अली भुट्टो का खून जगह जगह पर रंग लाता हुआ दिखाई दे रहा है। आज भी वो जुबान हमें सुनाई दे रही है जो जुल्फकार अली भुट्टो ने डाउन ट्रोडन तबके को दी थी, मजदूरों को दी थी, किसानों को दी थी, मजलूमों को दी थी। और जिस तरह लुटे पिटे पाकिस्तान को उसने तमीर करके दिखाया था अपने हौसले और अपनी हिम्मत के साथ, जिस तरह इस्लामिक समिट फौरी तौर पर सकूत ढाका के बाद उसने पाकिस्तान में करके दिखाई थी, पाकिस्तान के दिल लाहौर के अंदर, वो यादगारें आज भी कायम हैं। ये जुल्फकार अली भुट्टो का ही काम था। तमाम इस्लामी ममालिक के बड़े बड़े कायद इकट्ठे करके, और जो उसने करना चाहा, जो ख्वाब दिखाया उसने दुनिया इस्लाम को, जो करेंसी बनाना चाहता था, जो ब्लॉक बनाना चाहता था, वो अमेरिका को बर्दाश्त ना हुआ और जुल्फकार अली भुट्टो को ज़ियाउल हक के ज़रिए तख्ता-ए-तार पर लटका दिया। आज वो लोग भी पछता रहे होंगे जिन्होंने जुल्फकार अली भुट्टो की मुखालफत की, और जिनकी मुखालफत की बिना पर ज़ियाउल हक में हौसला पैदा हुआ कि उसने उसको तख्ता-ए-तार पर लटका दिया। कब्र तो एक थी, दोनों में से किसी ने जाना था, या ज़ियाउल हक ने जाना था या जुल्फकार अली भुट्टो ने जाना था। जुल्फकार अली भुट्टो को धक्का देने वाले बहुत सारे लोग थे, ज़ियाउल हक का साथ देने वाले बहुत सारे थे। बहरहाल वो एक बहुत बड़ा सान्या है। पाकिस्तान का, एशिया का बहुत बड़ा लीडर असैसिनेट कर दिया गया, लेकिन उसकी दरसगाह से, भुट्टो के घराने से जो फिर सबक निकले, जिन्हें बेनज़ीर ने पढ़ा, जिन्हें मुर्तज़ा ने पढ़ा, फिर मुर्तज़ा भी शहीद हो, और जिन्हें फिर बिलावल ने भुट्टो पढ़ा। अल्लाह इसकी ज़िंदगी दे, इसकी सलामती दे। दो तीन बातें इसकी ज़रा देख लें। हिंदुस्तान में इसने क्या कहा। सवाल उठाया गया कि मुंबई हमलों में पाकिस्तान मुलव्वस है। बिलावल भुट्टो ने, जुल्फकार अली भुट्टो के नवासे ने अपनी माँ की, अपने नाना की दरसगाह का और अपने बाप की तरबियत का असर रखते हुए ये आगे बढ़कर कहा कि आप लोगों के पास तो कोई सबूत ही नहीं है, आप लोगों के पास तो फिगर ही वाज़ेह नहीं है जिसने यहाँ पे हमला किया, लेकिन हमारे पास कुलभूषण जाधव मौजूद है, जो आपका है, जो रा का एजेंट है, जो आपका ऑफिसर है, जिसे हमने पकड़ा। पाकिस्तान की तबाही करवा रहे थे आप गद्दार हैं पाकिस्तान के हक में कि हम गद्दार हैं इंडिया के हक में। आप दुश्मनी करते हैं पाकिस्तान से कि हम दुश्मनी करते हैं पाकिस्तान से। आप पाकिस्तान में गद्दारी करवाने के लिए, जासूसी करवाने के लिए जो लोग भेजते हैं, अभिनंदन भी देख लें, उसका जहाज़ अभी वो गिरा, हमने अभिनंदन को इज्जत के साथ पकड़ा, फिर आपको वापस किया। हम वो हैं और तुम हम पर इल्ज़ाम लगा रहे हो मुंबई हमलों का, जिसका फिगर ही वाज़ेह नहीं है। अजमल कसाब आपने एक तखयलाती नाम लिया हुआ है, उसको मुख्तलिफ तरीक़ों से जोड़ा हुआ है। बिलावल भुट्टो के जवाब पे, दंदान शिकन जवाब पे सवाल करने वाले खामोश हो गए। उसके बाद फिर सवाल किया उन्होंने, कश्मीर में आपकी दखल अंदाजी क्यों है। बिलावल भुट्टो ने अपने ही नाना की, अपनी ही माँ की लैंग्वेज बोलते हुए ये कहा, वहाँ पर ये कहा कि तुम लोगों ने कश्मीर की हैसियत को तब्दील किया, मैं कश्मीर पर कोई बात नहीं करूँगा। कश्मीर पर 2019 की वाली पोजीशन बहाल कर दी जाए कश्मीर के अंदर, फिर आपके साथ बात होगी। अदरवाइज कश्मीर के बारे में जो भी बात होगी वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के बारे में बात होगी। आफरीन है बिलावल पर। जो भी सवाल उन्होंने किया वहाँ पर बिलावल ने अपनी कौम की इज्जत रखी है। बिलावल ने अपने तजुर्बे के मुताबिक, अपनी उम्र के मुताबिक, अपने सियासी शऊर का बढ़कर सबूत दिया है
लिहाजा अगर कोई काम अच्छा करे तो उस पर तनकीद नहीं करनी चाहिए, उसकी दाद देनी चाहिए। अपना मुल्क है, अपने लिकायत हैं, अपने लीडर हैं, अपनी नुमाइंदगी है। नफरतों में इतना आगे ना बढ़ जाएं कि किसी के अच्छे काम को भी आप की भी नफ़ी करें। बाकी रही एक प्रोपेगेंडा चल रहा है, मैं आखिरी बात सामीन से कर दूं कि जी बिलावल भुट्टो ने हाथ जोड़कर नमस्ते किया है। ये वहाँ पर हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म ने तमाम मंदूबीन को, जितने भी आए हुए थे लोग, तमाम शुरका को हाथ बांध कर सलाम किया है, और वहाँ पर सब ने ही ऐसे सलाम किया था। बिलावल भुट्टो ने इस्लाम की नफ़ी नहीं की, बिलावल भुट्टो ने अपनी इक़्तिदार की नफ़ी नहीं की, सब एक जगह पर सलाम कर रहे थे। बिलावल भुट्टो ने भी सलाम कर दिया है, और अपने से आंखों से जो तसब्ब की और अपनी आंखों से आप लोग तसब्ब की ऐनक उतार कर देखा करें। ब्रॉड माइंडेड हो जाए, फ्रॉक दिल हो जाए। आपने पूरी दुनिया का मुकाबला करना है। मैं ये नहीं कहता कि इस्लामी इक़्तिदार को कुर्बान करके फ्राक दिल हो जाए, लेकिन मैं ये कहता हूँ आप माहौल तो देख लिया करें, आप असूल तो देख लिया करें, आप वहाँ की बात देखें। हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म से लेकर तमाम शुरका तक उन्होंने इसी तरह सलाम किया था। ऐसे बिलावल भुट्टो ने अगर नमस्ते करके सलाम कर दिया तो कोई तूफ़ान नहीं आ गया। आप छोटी छोटी बातों पर, आप कभी किसी की शादियों में उलझ जाते हैं, आप किसी के निकाह में उलझ जाते हैं, आप किसी के छोटे छोटे इल्ज़ाम लगाकर आप स्कैंडल्स में उलझा देते हैं। आप क्या चाहते हैं कौम के साथ? कौम को बड़ा होने दें, कौम को आगे बढ़ने दें, कौम को इज्जत आने दें, कौम में कॉन्फिडेंस आने दें, और कौम का एतमाद ही पाकिस्तान को बचाएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद, कायदे आज़म जिंदाबाद, नज़रिया पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।